हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। तो बेटा, जैसा ही पता है हम लोग 10th क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, लाइट का चैप्टर। तो आज ये चैप्टर कहोगे सर काफी दिन हो गए, बड़ा बोरिंग चैप्टर है, इतनी लंबी तो महाभारत में ही चली थी। तो आज चलो इसका दी एंड कर देते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, महाभारत में भी युद्ध जोरों शोरों पे है और आज शायद भीष्म पितामह की मृत्यु कल हो जाएगी। देख लिया आपको बेटा, बचपन में लोग बहुत अच्छी चीजें हैं। तो चलो उसको छोड़ के फिजिक्स में एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सीखने वाली चीज है, तो उसके बारे में बात करें। लाइट के चैप्टर में हमने जो रिफ्रैक्शन में लेंस का पार्ट, लेंस की जो इमेजेस बनती हैं अलग अलग केसेस में, वो पढ़ ले। अगर पिछली क्लास में कोई डाउट है तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हो किसी भी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलवेज वेलकम। अब आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। थोड़ा सा काम बचा है आज, उसको खत्म कर देते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी क्लास पे। अगला काम जो पढ़ेंगे हम, अगला टॉपिक वो है लेंस फॉर्मूला, या एग्जाम में इसको लेंस इक्वेशन भी बोल सकता है। तो पढ़ लेते हैं सिंपल। जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही ये है। इट इज ए रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, एंड फोकल लेंथ f। तो ये एक रिलेशन है बेटा किस किस के बीच में, कि लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, इमेज का डिस्टेंस कितना है और फोकल लेंथ उसकी क्या है, उन चीजों का। इट इज गिवन एज 1/f is equal to 1/v plus 1/u। ठीक है, where f is focal length of lens, u is distance of object from lens, and v is the distance of image from lens। क्लियर है बेटा? तो ये था, आपको इतनी सी चीज याद रखनी थी। क्लियर है? तो हम इस चीज को आराम से समझ सकते हैं। अब सॉरी, वेरी सॉरी बेटा, मैंने मिरर फॉर्मूला लिख दिया, मैं उसी बात पे आने वाला था, ध्यान आया। ये होता 1/v माइनस 1/u। अब जैसे पिछली बार जब हम क्लास हम मिरर पढ़ रहे थे तो मैंने वहां पे 1/v प्लस 1/u लिखवाया, बल्कि ज्यादातर बुक्स में ऐसे होता है। अब गलती से अगर हम ऐसे लिखते तो बच्चे गलती करने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे कई बच्चे गलती से बस ये सोच लेते हैं कि इसी फॉर्मूले में माइनस का चेंज कर देते हैं। ये गलत होता है। 1v पहले आता है, u बाद में। तो एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप डिफरेंस में u आगे पीछे करते हो तो वैल्यूज के साथ मतलब भी बदल जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसको भी आप ऐसे लर्न करो, v को पहले लिखो, u को बाद में। इसमें भी ऐसे ही फिर सिंपल सा काम करना है, माइनस साइन का एक्सचेंज, तो हो जाएगा सिंपल। तो ये था लेंस फॉर्मूला। आज के छोटे छोटे टॉपिक हैं इतू से डोरेमोन जैसे, ये छोटा भीम है बड़ा, बिल्कुल छोटे भीम जैसे, दिखने में छोटे वैसे बड़े ताकतवर, इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है वो देखो। हमने टॉपिक पढ़ा था मैग्नीफिकेशन, तो ये भी वही है। किससे लिखते थे?
It is defined as, it is defined as द रेशियो में यहाँ पे मैग्निफिकेशन में क्या चीज देखते हैं बेटा कि जो हमारी इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज की है, ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो ये पता करने के लिए कि अगर बड़ी है तो कितने गुना बड़ी है, तो हम एक मैग्निफिकेशन की टर्म निकालते हैं। तो सिंपली क्या है, इट इज डिफाइंड, एक रेशियो है किसका, साइज और हाइट। पहले किसका चेक करना है, इमेज की बात कर रहे हैं हमें, इमेज को देखना है कितने गुना बड़ी है, तो इमेज एंड साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई बेटा जी डेफिनेशन। क्लियर है, फॉर्मूला देखो। यस सर बिल्कुल क्लियर है, दिमाग से देखो बेटा। दो तरीके का क्लियर होता है, दूसरे वाला मत करना कि सब ऊपर से ही जाए, दिमाग बिल्कुल साफ। वो वाला क्लियर मींस यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग वाला होना है, कहीं आप बिल्कुल सुपर मानने से सारा दिमाग खो दो। फॉर्मूला मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू साइज और साइज या हाइट एक ही चीज हो जाती है नॉर्मली। तो इसको मैं xi से दिखाऊंगा और नीचे साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho आ जाए। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, या इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, एक पॉइंट है पुट HO एंड HI विद साइन। इसको मैं कुछ एक क्लास के बाद डिस्कस करूंगा, तो अभी के लिए इसको आप पेंडिंग रखिए। अब अगला आ जाता है बेटा, इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। कई बार वो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दे देगा और इमेज डिस्टेंस v दे देगा। तो ये दे रखे, तो m का फॉर्मूला होता है प्लस v बाई u। क्या होता है बेटा, प्लस v बाई u। तो आई होप आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्लियर बेटा, तो एक चीज आपने नोट की हो, लेंस में पॉजिटिव, मिरर में यही फॉर्मूला नेगेटिव आता। तो आपको लर्न भी कैसे करना, मैं रफ में लिख के दिखा रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिरर के फॉर्मूले पहले लर्न करो। मिरर का जो फॉर्मूला होता था, तो 1/f इज इक्वल टू 1 बाई, दूसरा HI बाई H, और तीसरा m आता था माइनस v बाई v। और लेंस में यही फॉर्मूले हमारे क्या हो जाते हैं, 1/f HI बाई HO, बट इसमें चेंज आता है प्लस v बाई u। देखो यहाँ प्लस का माइनस हो रहा है, यहाँ इसका माइनस का प्लस। तो ये चीज है बेटा। एक चीज और बोलूंगा, ये रफ टेबल भी आप नोट कर ले, क्योंकि इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जब इसको एक दो बार लिख लोगे तो गलती के चांस जीरो हो जाएंगे। आपके माइंड में एक परमानेंट पिक्चर बन जाएगी कि आपने कंपेयर किया था। और इस एक को लर्न करो। देखो क्या बोल रहा हूँ, इसको लर्न नहीं करना है। फिजिक्स में एक अच्छा रूल है, अगर आप अप्लाई करोगे तो कई जगह चीजें मिल सकती है जो कंपेयर करनी है। और आपको दो चीजें दे रखी होंगी, एक और दूसरी उससे उल्टी। तो आपको एक को लर्न करना है और दूसरी को इसके हेल्प से लिखना सीखना, इसको लर्न नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने लेंस को क्या किया, लेंस का फॉर्मूला इसके हेल्प से लिखा है। इस फॉर्मूले में माइनस लगा के लिख दो, इसको लर्न किया और इसमें माइनस लगा के लिख दो।
फिर ये सेम यहाँ पे माइनस का इसमें साइन बदल के लिखा है। अगर दोनों याद करने बैठोगे तो माइंड हमारा जज नहीं कर पाएगा और गलती कर दोगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना आपको। सॉरी, तो ये मैग्निफिकेशन था बेटा। अब एक अच्छा सा फॉर्मूला पढ़ते हैं। पावर ऑफ ए लेंस। अब एक लेंस क्या है बेटा, कन्वेक्स लेंस की बात करें तो रेज को इकट्ठा करता है, सिकोड़ता है, यानी कन्वर्ज करता है, और कनकेव लेंस रेज को डाइवर्ट करता है, तो फैलाता है। अब हर लेंस देखें तो कन्वेक्स में भी अलग अलग थिकनेस के लेंस आते हैं, तो कोई कम कन्वर्ज कर पाता है, कोई ज्यादा। तो हर एक की कन्वर्ज करने की एबिलिटी किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, तो इस एबिलिटी को क्या नाम दिया गया है, पावर। समझ आया? तो इट इज द यही लिख लेते हैं, इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज। अगर उसका नेचर है तो कन्वर्ट करेगा, अगर डाइवर्जिंग नेचर है तो डाइवर्ट। तो टू कन्वर्ट और डाइवर्ट द रेज फॉलिंग ऑन इट। एक मिनट यहाँ पे लिखो बेटा, एबिलिटी ऑफ ए लेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ट और डाइवर्ट द रेज फॉलिंग ऑन इट। डेफिनेशन होगी, इसका जो सिंबल होता है इसको P से दिखाते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूले में दो लिख के दिखाऊंगा, पावर 1/f और 100/f। अगर फोकल लेंथ f क्या है, फोकल, यहां पे लिख लो, here f is focal length। तो focal length of, sorry, if f is given in meter, इसमें दे रखा हो मीटर के अंदर, और ये फॉर्मूला का यूज करना है कि f इज गिवन इन सेंटीमीटर। इसमें दे रखा हो ये, अगर सेंटीमीटर में है तो नीचे वाला फॉर्मूला है। क्लियर है? एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा इसको। यूनिट होती है इसकी, डी से लिखते हैं डायप्टर, DIOPTR, डायप्टर। क्लियर बेटा? अब देखो एक चीज, एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। इफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस is 25 centimeter, then find its power। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर है, एक बच्चा इसको दो तरीके से कर सकता है। गिवन f is equal to 25 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा? और ये मैं मान लेता हूं कन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? तो पावर सिंपली 1/f
20। अब देखो अगर बच्चा इसको किसमें यूज कर रहा है, सेंटीमीटर में, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 100/25। तो कितनी आ जाएगी, 4 डायरेक्ट। एक तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ये मेथड 1। फोकल लेंथ को हमने किस में ले लिया, सेंटीमीटर में। या एक बच्चा कह सकता है कि सर हम नॉर्मली लेंथ को मीटर में बदलते हैं, तो 25 सेंटीमीटर को उसने मीटर में बदल दिया, तो 25/100 0.25 मीटर। तो जब मीटर में लिया है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/0.25। तो 0.25 से 1 को कट करोगे तो यहाँ पे भी कितना आया, 4 डायरेक्ट। तो देखो बेटा, जस्ट फॉर्मूले की मीनिंग बदली है, चीजें वही है। ये नीचे वाला फॉर्मूला भी किसी को निकाल के बनाया कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर तो 1/100 चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जस्ट ये चीज याद रखनी है, किसी से भी निकाल लो। आप बस ये ध्यान रखना, अगर सेंटीमीटर की वैल्यू यूं क्यों रख रहे हो तो ऊपर 100 देना। क्लियर है? तो ये था बेटा कुछ एक हमारे पास पावर ऑफ लेंस के बारे में। अब मैं अगली बात आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। एक चीज ध्यान रखनी है, आगे मैं साइन कन्वेंशन में सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा। हमने पढ़ा था कि लेंस के 2 फोकस होते हैं, एक लेंस के 2 फोकस होते हैं, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ। और कन्वेक्स में ये वाले इफेक्टिव लिए थे और कनकेव में ये वाले इफेक्टिव लिए जाते हैं। क्लियर है? अब मुझे एक जस्ट इतनी सी चीज याद रखो, ओरिजिन से उधर वाली चीजें हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो नॉर्मली इसकी फोकल लेंथ क्या कंसीडर की गई, पॉजिटिव। और इसमें इधर वाले इफेक्टिव, तो ये ओरिजिन से इस तरफ है तो नेगेटिव। ये रफ आइडिया है, आप इसको जस्ट इतना याद रखना कि बस क्या याद रखना है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव। फिर वही बात आ गई रिवर्स वाली, देख रहे हो एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव। तुम आप लोगों को वही सजेस्ट करूंगा, लेंस में हमने पहले कौन सा पढ़ा है, कन्वेक्स लेंस, तो पहले उसी के लर्न करो, फिर उसके बाद कनकेव में जाओ। क्योंकि बेटा हमारे दिमाग में चीजें एक स्टेप वाइज रखते हैं ना, तो आपस में मिक्स नहीं होती। जैसे डेली लाइफ में अगर आपने चीजें स्टेप वाइज रखी तो आपको अच्छे से मिल जाएंगे, और आपने बिखरा के रख करके तो ढूंढते रहो। सेम हमारा दिमाग होता है, अगर हम उसमें चीजें उल्टा के डाल रहे हैं तो समझ नहीं पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे एग्जाम के टाइम में। तो कनकेव का इससे उल्टा, मैं नहीं याद कर रहा नेगेटिव है, बाद में खुद याद हो जाएगी। तो कन्वेक्स की पॉजिटिव, कनकेव की नेगेटिव, ये याद रखना। तो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस 1 फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स, तो 1 पॉजिटिव वैल्यू, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो कन्वेक्स लेंस की पावर भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। क्या सर इतनी लंबी रामायण सुना दी, कोई बात नहीं बेटा, बहुत ज्ञान की चीज है। तो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव नेगेटिव वैल्यू होती है, तो 1 नेगेटिव, रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो कन्वेक्स की पावर और फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव, कनकेव की दोनों नेगेटिव। तो ये बात थी बेटा हमारे पास। एक और, अभी आप कंपटीशन भी पढ़ रहे हो, ओलंपियाड भी कुछ बच्चे देंगे 10th के बाद, तो हम तैयारी थोड़ी सी उसी लेवल की करेंगे। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट ब्रीफ में बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, ब्रीफ में बताऊंगा। क्या बात है, लेंस मेकर फॉर्मूला, नाम आया मेकर, बनाने वाला। तो इस फॉर्मूले को यूज करके लेंस को बनाया जाता है। जब लैब में प्रिपेयर
करते हैं जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तब वो आपके पास आपकी लैब में बन के आते हैं। वो देखते हो ना स्कूल में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वाले ऊंचे कलेक्शन होते हैं, वहां से चीजें मंगवाई जाती है। और अपने हरियाणा में कहाँ पे है, अपने हरियाणा में कौन सी साइंस नॉर्मली अंबाला साइड से आते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसका फॉर्मूला होता है जब बनाते हैं तो किसी लेंस की जो फोकल लेंथ डिसाइड की जाती है कितनी फोकल लेंथ का है, तो उसका फॉर्मूला होता है एफ। आपको पता है? यस और नो? ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल पता है सर। ये लेंस होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बाहर जिसमें रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं n लेंस बाय n मीडियम -1 इंटू 1 माइनस r1। यहां पे क्या लोगे, क्या लोगे भाई, क्या लोगे, क्या लोगे, क्या लोगे? तो बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला की बात कर रहे थे, तो एन एल यहां पे एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस एन एल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of lens nm refractive index of medium in which lens is placed, जिसमें लेंस को हम रखते हैं। R1 हमने पढ़ा था बेटा, दो सरफेस होते हैं तो उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होंगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेस 1 जैसे इस वाले की चली गई छोटा बना लेते हैं ताकि शेप पूरी बन जाए। क्या सर कभी भी आप उड़ा देते हो? तो यहां से यहां तक जो सेंटर तक जो पोर्शन होता था वो R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेस। तो ये है बेटा एन एल इसका, ये एन मीडियम। क्लियर है? तो ये सारी चीजें, अब इस फॉर्मूले को आप याद रख सको तो याद रखने की कोशिश करना। इस पे कुछ सैंपल पेपर जब हम करेंगे लास्ट में दिसंबर जनवरी के आसपास, तो उस टाइम पे इसका यूज हो सकता है एक दो क्वेश्चन में, ज्यादा आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी आप इसको लर्न करके रखें। जब हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, अगर बुक में कोई मिलेगा सामने आएगा तब हम इसको सोल्व कर पाऊंगा। क्लियर है बेटा? तो ये बेटा आप लोगों के कुछ मैंने एग्जांपल्स नोट कर दिए हैं बीच में वीडियो को रोक के, ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए, क्योंकि स्पेस वीडियो बहुत बड़ी चली जाती है, फिर अपलोड होने में ज्यादा डाटा ले लेती है, उतना अवेलेबल नहीं हो पाता, स्पीड काफी स्लो हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो यूजेस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कन्वेक्स लेंस के और कनकेव लेंस के। फर्स्ट यूजेस, स्पेक्स जो यूज करते हो, स्पेक्स लगाते हैं उसमें यूज किया जाता है, और स्पेक्स में हम चीज पढ़ते हैं, डिफेक्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया। एक सेकंड बेटा क्लियरिटी चेक कर लें। तो अब बात करते हैं बेटा स्पेक्स के अंदर एक डिफेक्ट आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम करेंगे। डिफेक्ट आता है टू करेक्ट हाइपर मेट्रोपिया। बताओ मेट्रो भी पिया होने लग गई।
अब ये बता देता हूं क्या होता है बेटा, एक टाइप का डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट ऑफ आई, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे लाइट का उसमें डिस्कस करेंगे। तो स्पेक्टाकल्स स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा थोड़ा सा, शायद ये होना चाहिए ये। दूसरा एज मैग्नीफाइंग ग्लास, कन्वेक्स लेंस का मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम घड़ी ठीक करवाने जाते हैं तो वो एक ऐसा सा यंत्र लगाया होता है आंख में, तो वो क्या हम घड़ी के पुर्जों को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। लैब में भी अवेलेबल होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, तो कन्वेक्स लेंस का वहां पे भी यूज होता है। थर्ड, इन मेकिंग सिंपल कैमरा, आप लोग देखते हो तो कैमरे में जो लेंस लगा होता है कन्वेक्स लेंस यूज होता है। सिंपल कैमरा, टेलीस्कोप बनाने में, जो टेलीस्कोप आप लोगों को पता होगा जो स्टार्स वगैरह प्लैनेट को देखने के लिए यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप लैब में यूज करते हैं, बायो लैब में, या डॉक्टर जो टेस्ट करते हैं वो हमारा सैंपल लेके उसके नीचे रखते हैं यंत्र के नीचे, तो माइक्रोस्कोप होता है। प्रोजेक्टर के अंदर भी जो लेंस लगा होता है वो कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। अब आ जाइए कनकेव लेंस पे, टू करेक्ट मायोपिया। अब ये मेरा पिया, ये मेट्रोपिया, क्या चल रहा है, पिया चल रहा है यहाँ पे, जैसे किसी मूवी की फीलिंग आ रही होगी। तो ये भी क्या है, ए डिफेक्ट ऑफ आई। इसको भी हम जब आई और रिलेटेड पढ़ेंगे कलरफुल वर्ल्ड के बारे में तब हम पढ़ेंगे। एक गैलीलियो, नाम तो सुना ही होगा 9th क्लास में, जो मोशन का फर्स्ट लॉ, जब हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं वो बेसिकली गैलीलियो लॉ से ही निकल के आया। तो गैलीलियो ने मोशन के बारे में सबसे पहले पढ़ा था, और जो प्लैनेट है हमारे, उनकी पोजीशन भी ऑब्जर्व की थी। और एक इससे जुड़ा हुआ किस्सा बता देता हूँ। बेचारे ने अपनी पूरी जिंदगी जो स्टार्स हैं, प्लैनेट हैं, उनको देखने में गुजार दी, और एक बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट लेके आया, बड़ी अच्छी जानकारी लोगों को दी कि पहले लोग ये मानते थे कि जो हमारी पृथ्वी है वो पूरे संसार का सेंट्रल पॉइंट और सारी चीजें उसके अराउंड घूम रही है, क्योंकि लोगों ने इतनी ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं की थी। इसने उन चीजों को पढ़ा और बताया कि ऐसा नहीं है। इसने ये बताया कि जो सन है, सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो बेचारे को वहां के राजा ने क्या किया, शासक ने, इसने वहां पे जनता को बताना शुरू किया, तो लोग इसे पागल कहने लग गए। और उस टाइम पे एक एरिस्टोटल नाम का व्यक्ति था, वो भी काफी चला हुआ था। उसकी बातें जैसे हमारे यहाँ पे धर्मगुरु हो जाते हैं, बातें जिसको ज्यादा मानी जाती है। ये कहने का मतलब है, ज्यादा एरिस्टोटल का मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, जस्ट सिंपली क्या था, उसने बातें बताना शुरू किस तरीके से, तो लोगों ने उसका यकीन नहीं किया और ये बार बार कहता रहा, तो बेचारे को जेल में डाल दिया। तो आजकल हमारे समाज में बहुत अच्छी एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, सबको बोलने का हक है, और पुराने टाइम में तो ये हक भी नहीं मिलता था। तो उसने टेलीस्कोप बनाया था ऑब्जर्व करने के लिए, तो उसमें भी कनकेव लेंस का यूज किया गया है। उसके बाद स्पाई मूवीज वगैरह में देखा था ना कि बाहर कोई होटल में डोर नॉक करता तो अंदर से देखते तो पूरा चेहरा दिख जाता, तो बड़ा, तो वाइड एंगल पे देखने के लिए डोर्स के स्पाई होल्स में इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ये थे हमारे यूजेस। तो ऑलमोस्ट हमने चैप्टर की जो थ्योरी है 10th क्लास के हिसाब से डिटेल में कर ली है 95%। 5% अब भी बचती है, वो कब निकल के आएगी, जब हम डिफरेंट बुक से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आगे, अभी तो एक बार सिलेबस खत्म करेंगे, एक बार में हम कोई भी बच्चा, चाहे मैं भी या कोई भी पढ़ता है, नहीं गेन कर पाते। पहले हम उसका 60-70% सीखते हैं, उसमें अच्छा इंप्रूव करके फिर न्यूमेरिकल्स पे कमांड बनाएंगे, फिर 90 पे जाएंगे, फिर हम बोर्ड क्वेश्चन जो निकल के आएंगे उसको करेंगे डिफरेंट सैंपल पेपर्स। और फिर गारंटी देते हैं अगर आप इतनी मेहनत करोगे तो 100 आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। 100 आउट ऑफ 100 95-97 बिल्कुल आसानी से आएंगे। आपको ये लगेगा कि हाँ ये सब कुछ पढ़ रखा, बच्चों जैसा खेल, वैसे बच्चे तो नहीं सर।
तो ये था बेटा हमारा 10th का जो लाइट की क्लास है। आज हमने इसका थ्योरी का डी एंड कर दिया। तो अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। और जो बच्चे आज तक 9th क्लास में फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डरते आए हैं तो वो अगली क्लास जरूर देखें, फिर आप जानो और आपके न्यूमेरिकल जाने। आप इतने अच्छे से कर पाओगे कि खुद कहेंगे कि ये तो बिल्कुल आसान चीज है। तो इसी उम्मीद के साथ अभी बोलना अलग चीज है कि सर आप तो लंबी लंबी छोड़ रहे हो, पर जब करेंगे तो आपको खुद फील होगा बेटा कुछ डिफरेंट है करने का तरीका और किस तरीके से न्यूमेरिकल बनेंगे, आप खुद बोलोगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू, बाय बाय।